नमस्कार, खोजी खजाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जय जवान जय किसान का नारा बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु धूप ठंड बरसात की परेशानी झेलकर कड़ी मेहनत से फसल पैदा कर प्रदेश का अन्नदाता कहलाने वाला किसान एक बार फिर प्रकृति के सामने बेबस दिखाई दिया और पीले मोजेक से खराब हुई फसल के कारण अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। लेकिन जनप्रतिनिधि व प्रशासन अभी भी चुप्पी साधे हुए बैठा है। पोलायकला, मोरटा, केवडी सहित आसपास के किसानों की स्थिति चिंताजनक हो गई है। सोयाबीन में पीले मोजेक रोग ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है, लेकिन कृषि विभाग के द्वारा किसानों के हितों के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पर कभी भी किसान की आर्थिक स्थिति पर विभाग के द्वारा धरातल पर आकलन नहीं किया गया। चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, लेकिन सिर्फ भाषणों में ही किसान की आय दोगुनी करने का सपना दिखाया गया। फसलें खराब होने से किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। पोलायकला, मोरटा, केवडी, चिरटिया के किसान सूरज सिंह दांगी, जगदीश दांगी, सतोष दांगी, विष्णु दांगी, अरविंद मंडलोई, तोलाराम, सुभाष पाटीदार, राजेंद्र सक्सेना, मोड सिंह गोयल सहित किसानों ने बताया कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, इसके साथ ही फसल उत्पादन घट रहा है। बैंक से लिए गए कर्ज की अदायगी भी किसान करने में असमर्थ हो रहे हैं। उन्होंने सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपकर पीले मोजेक से प्रभावित हुई फसलों का सर्वे कराने की मांग के साथ मुआवजे की मांग की है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ध्यान दिया गया, जबकि पूरे सोयाबीन के पौधे में मात्र 2-4 फली है और पूरा पौधा अफलन हो चुका है। अगर सोयाबीन की कटाई भी मजदूरों से कराई जाए तो उसकी लागत भी नहीं निकल पाएगी, जबकि दिनों दिन फसलों की लागत बढ़ रही है और किसान की आमदनी घाटे में तब्दील होती जा रही है। लेकिन सिर्फ किसानों को शासन द्वारा शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर देकर सरकार पल्ला झाड़ने में लगी हुई है। आज प्रदेश का अन्नदाता कहलाने वाला किसान सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहा है, क्योंकि लगातार 3 वर्षों से किसान प्रकृति आपदा की मार झेल रहा है और उसकी फसलें खराब हो रही है, जिससे धरातल पर वह आर्थिक परेशानी से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर समय रहते सरकार के द्वारा किसानों पर ध्यान नहीं दिया गया तो खेती दिनों दिन घाटे का रूप ले लेगी। किसान चाहते हैं कि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करे, इससे वे अगली फसल की बुआई कर सकेंगे, साथ ही फसल बीमा का लाभ मिले। पोलायकला से मनोहर मरेठिया की रिपोर्ट। हमारी यह समस्या अब आप देख सकते हैं, सोयाबीन में कुछ भी फल नहीं दिख रहा है और सारी सोयाबीन हमारी खराब हो गई है। और ये आप देख सकते हैं, हमारे पीछे भी सारा खेत पीला मोजेक के कारण सारी सोयाबीन खराब हो गई। सोयाबीन में कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, या इस बोर्ड में भी कुछ नहीं है, हाथ में मेरे इसमें भी कुछ नहीं है। और ये सारी समस्या पीला मोजेक की देन है। ये वायरस बहुत दिन पहले से आ गया है और इसकी कोई दवाई वगैरह भी नहीं है। हमने कुछ दवाई प्रयोग भी की इसके ऊपर, लेकिन उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और 20-20 हज़ार रुपये की दवाई हमने छांट दी, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला उससे। और हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन अगर इसके ऊपर ध्यान देती है किसान के हक में, तो हमें कुछ मुआवजा मिल जाए तो आने वाले समय में हम हमारी दूसरी फसल की तैयारी अच्छे रूप से कर सकते हैं। और बाकी अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो किसान बहुत परेशान है। अन्नदाता की हालत बहुत नाजुक स्थिति में चल रही है। 3-4 साल से पीला मोजेक सोयाबीन में आ रहा है, तो फसल 3-4 साल से ख़राब हो रही है किसानों की। और इस बार भी मुआवजा कुछ आया था, उसमें हमें इधर हमारे क्षेत्र में तो मुआवजा ही नहीं आया और अब इस फसल का भी कुछ नहीं मिलेगा तो हम किसान लोग क्या करेंगे। किसान खेती पर ही निर्भर है, इससे देश प्रदेश का पालन पोषण होता है, देश चलता है इससे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु प्रसाद दांगी, मोरटा केवडी। यह है कि हमारी सोयाबीन है पीले मोजेक के कारण पूरी नष्ट हो चुकी है और इसमें देख लीजिए आप, इसमें कुछ भी फल नहीं लगा हुआ। अगर सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगी तो हम आगे की फसल कैसे तैयार करेंगे। आज हम इसको काट काट कर फेंक रहे हैं। अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो आगे की फसल कैसे तैयार करेंगे। हमारी रोजी रोटी भी इससे ही चलती है। अगर सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में सरकार को कई तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, कई संकटों का सामना करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? गीता दांगी। समस्या ये है सर, देखिए आप, इसमें सोयाबीन में एक फली भी नहीं लगी है, बिल्कुल पीला मोजेक के कारण पूरी ख़राब हो चुकी है।
और ये इसी केस में नहीं, पूरे आसपास के जितने भी खेतों ने पूरे गांव की समस्या है। हमारी पूरी इतनी ख़राब हो चुकी है, 1 महीना हो गया इसको। पूरी समस्या के कारण हमारे इस गोडाउन में एक भी फली नहीं लग चुकी है, फली पूरी ख़राब हो गई। इसको तो हम कटवाए तो मजदूर की लागत भी जेब से देनी पड़ेगी। अब जेब से देंगे तो उसको क्या करेंगे, उससे तो परेशान नहीं होएंगे फालतू में। इस कारण ये है कि इसको डायरेक्ट हकाई जुताई करवा देंगे, इसमें तो ख़त्म ही करना पड़ेगा। अगले फसल के लिए इसको डायरेक्ट हकवानी पड़ेगी। मजदूर भी करेंगे तो मजदूर का पैसा जेब से देना पड़ेगा। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार अगर हमारा इसमें पूरा इसका सर्वे करके ना अगर मान लो हमें मुआवजा दे तो पर्याप्त हमें उस चीज़ की सुविधा मिलेगी, उससे हम आगे की फसल की तैयारी कर पाएंगे। बाकी अगर सरकार हमें ऊपर ध्यान नहीं देंगी तो उसको आने वाले समय में काफ़ी संकट का सामना करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम संतोष दांगी है, मैं ग्राम मोर्टा केवड़ी का रहने वाला हूँ और हम इस समस्या से बहुत गूंज रहे हैं। समस्या भाई साहब यही है, देखो फसल सारी नष्ट हो चुकी है। अब ये दवाई से भी ठीक नहीं हो रही है, अब इसको उखाड़ रहे हैं, आगे की फसल की तैयारी कर रहे हैं। अब इसके ऊपर शासन को ध्यान देना चाहिए। अब काश्तकार यही कर सकता है और क्या कर सकता है। यदि शासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे परेशानी आएगी। इसलिए सरकार से ये निवेदन है कि इस बात को ध्यान में रख के काश्तकार को इसका नुकसान की भरपाई देना चाहिए सरकार। अब ये आगे की फसल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है। जो फसल हमने बोई उसका भी लागत नहीं निकल पा रही, इसलिए इसको उखाड़ के समय से दूसरी फसल की तैयारी कर रहे हैं। निवेदन सरकार से यही है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि ध्यान नहीं दिया तो आगे सरकार को परेशानी आएगी। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।